नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दरअसल इंडोनेशिया में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया में भूकंप से भारी जानमाल के नुकसान की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब तक 44 लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में यह भूकंप आया है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 थी। इससे शहर की इमारतें हिल गई। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर दौड़ पड़े। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 थी। जानकारी के मुताबिक भूकंप शाम 7:07 पर आया। इसकी गहराई 20 किलोमीटर जमीन के अंदर थी। दरअसल गुजरात चुनाव में पहले चरण की 83 सीटों पर बीजेपी की ताबड़तोड़ रैली होने जा रही है। राज्य में 7वीं बार सत्ता के लिए दावा कर रही बीजेपी मंगलवार 22 नवंबर को एक दिन में 93 रैलियां कर रही है। ये रैलियां उन जगह पर की जा रही है जहां पर दूसरे फेज का चुनाव होना है। बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के दौरान कुछ रैलियों में जहां 3,000 से 5,000 लोग तो कहीं 20,000 की भीड़ रैलियों में आने का अनुमान है। इन रैलियों में भी बीजेपी अपने फ्रंट लाइन के लीडर्स को मैदान में उतार रही है। रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया शामिल होंगे। आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री मोदी 2001 और 2014 तक गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। 2017 के गुजरात चुनाव में बीजेपी कुल 182 सीटों में से 99 सीटों पर जीती थी। बीजेपी इस बार पीएम मोदी, अमित शाह और CR पाटिल के नेतृत्व में इस चुनाव में कुल 140 से भी अधिक सीटों पर विजय का लक्ष्य हासिल कर चल रही है। दरअसल ग्वालियर में दिन दहाड़े 120 करोड़ रुपए की लूट हो गई है। ट्रेडिंग कंपनी के 2 कर्मचारियों पर कट्टा अड़ाकर बदमाश कैश लूट कर ले गए। कर्मचारी बैंक में कैश जमा करने जा रहे थे। बदमाश ने हाथ देकर कार को रुकवाया। इसके बाद कार की डिक्की से कैश भरा कार्टन उठा कर ले गए। घटना से शहर के बिजी रोड जैन्द्र में राजीव प्लाजा के पास घटना घटित हुई है। पंडित हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी का कर्मचारी है। कंपनी के मालिक मेहताब सिंह गुर्जर ग्वालियर नगर निगम के अपर आयुक्त अतेंद्र सिंह गुर्जर के चाचा है। मेहताब मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को निगरानी में लिया है। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में बदमाश वारदात करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की समीक्षा के लिए कल इंदौर आ रहे हैं। लगभग 4:30 बजे वे एयरपोर्ट पहुंचकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां पर जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारियों के साथ आयोजन की चल रही तैयारियों की समीक्षा करेंगे और इसी के बाद लगभग 7 बजे वे भंवरकुआं चौराहा पहुंचेंगे, जहां पर प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे फ्लाईओवर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहीं से खजराना के दूसरे फ्लाईओवर का भी वर्चुअली भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। लगभग 115 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर इन दोनों फ्लाईओवरों का निर्माण प्राधिकरण करवा रहा है। पिछले दिनों टेंडर बुलवा कर मंजूर करने की प्रक्रिया भी बोर्ड कर चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि नए वर्ष 2023 की शुरुआत में होने जा रहे 3 दिवसीय भारतीय प्रवासी सम्मेलन, जिसमें 80 देशों से आने वाले मेहमान शिरकत करेंगे, तो वहीं तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार के साथ जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। तो वहीं आज इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने व्यापारियों व कई समाज सेवियों के साथ निजी संगठनों और संस्थाओं के साथ होने वाले आयोजन में व्यवस्थाओं को लेकर परिचर्चा में सुझावों को लेकर शहर में आने वाले मेहमानों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर कार्य करने की बात कही है। किस तरह के सुझाव आमंत्रित किए गए? इंदौर के लिए गौरव और ऐतिहासिक पल है कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 8, 9, 10 जनवरी को इंदौर में होने वाला है और उसकी तैयारी हमने युद्ध स्तर पे शुरू की है। लेकिन इंदौर का कोई भी कार्यक्रम इंदौर की जनता के समर्थन, उनके मार्गदर्शन के बिना असंभव है। अतिथि देवो भव के भाव से समाज का हर वर्ग इस आयोजन की तैयारी करे, अपने सुझाव दे, अपनी भूमिका तय करे
उस उद्देश्य से ये परिचर्चा बुलाई गई है। और सर अलग अलग एसोसिएशन के साथ साथ किए गए जो अपना आने वाला प्रवासी भारतीय दिवस है इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक होगा और 11-12 जनवरी को प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी आयोजित हो रहा है और ये दोनों अच्छे आयोजन इंदौर होस्ट कर रहा है। इसी संबंध में जन भागीदारी कैसे रहे, शहर के जो वरिष्ठ जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनके विचार कैसे इस फोरम को मिले, इस दौरान हम अपने शहर को कैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं आने वाले लोगों के सामने, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आ रहे हैं या प्रवासी भारतीय जो इंडियन डायस्पोरा है विभिन्न देशों में, वो अपने देश वापस आ रहा है विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए, अवार्ड फंक्शन के लिए। तो इसी तैयारियों को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है जिसमें सम्मानीय महापौर जी रहेंगे, कमिश्नर सर और कलेक्टर सर भी इस बैठक में भाग लेंगे। उद्देश्य यही है कि इंदौर जो अपनी जन भागीदारी के लिए जाना जाता है, उसी जन भागीदारी की भावना से सभी एसोसिएशंस का, सभी वर्गों का सहयोग लेते हुए उनके कोऑपरेशन से शहर जो आने वाले मेहमान हैं उनके स्वागत के लिए तैयार दिखे और हम लोग कुछ ऐसा यूनिक करें जो बाकी अब तक के प्रवासी भारतीय दिवसों में ना हुआ हो। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो इंदौर के भले ना हो, देश के किसी भी कोने से हो, लेकिन इंदौर में घर जैसा महसूस करें। दरअसल इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के रामबाग चौराहे पर उस समय लंबा जाम लग गया जब बीच सड़क में 2 युवकों की जमकर पिटाई की जा रही थी, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि पिटाई करने वाले इतने उग्र थे कि जो बीच बचाव करने जा रहा था उस पर भी हावी हो रहे थे। वहीं किसी राहगीर द्वारा इसका वीडियो बनाया गया जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित युवक शुभम पवार ने बताया कि वह अपने साथी उज्जवल प्रसाद के साथ जेल रोड से कुछ सामान लेकर अपने घर बाढ़ गंगा जा रहा था, तभी अचानक एक बाइक पर 3 युवक आए और गाली गलौज करने के बाद एक अन्य गाड़ी से 3 लोग और आए और मारपीट करने लगे। विवाद कुछ भी नहीं था, जरा सी गाड़ी टकराई थी, बस फिर क्या था। 6 युवकों ने 2 युवक के साथ आधा घंटा मारपीट कर मौके से भाग खड़े हुए, जिसकी शिकायत एमजी रोड पुलिस को की गई है। वहीं एमजी रोड पुलिस द्वारा पीड़ित युवकों की शिकायत के आधार पर दोनों युवकों का पुलिस द्वारा मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं वीडियो के आधार पर पिटाई करने वाले युवकों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। ये कल करीबन शाम को 5:30-6 बजे घटनाक्रम है। फरियादी शुभम पवार हैं, ये भगत सिंह नगर में रहते हैं और ये जेल रोड पे काम से आए हुए थे। जब ये वापस जा रहे थे तो उसी समय नगर निगम चौराहे पे जाम की स्थिति बनी हुई थी, उसमें निकलने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें जो सामने मोटरसाइकिल वाले चालक थे उनके द्वारा के साथ मारपीट की गई थी और उस पर से अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। पार्टी रवाना है अरेस्टिंग के लिए। हाँ, नाम बताओ आपका। मेरा नाम शुभम पवार है। हाँ, चौराहे से जा रहे थे, चौराहे पे से 3 लोग गाड़ी पे बैठे हुए थे, वहाँ एकदम से सामने आ गए। सामने आके गाली उठा करने लगे, हम पलटा के जाने लगे तो वो एकदम से आके उतर के हाथापाई करने लग गए। हाथापाई करने लगे, हाथापाई 3 लोग थे और 2 गाड़ी थी, उनके बाद 3 लोग और इधर से पीछे से आ गए और सब मिलकर हाथापाई करने लग गए। अच्छा, विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था साहब, हम चौराहे से जा रहे थे, एकदम से उनकी गाड़ी आके उनने गाड़ी लगा ठोक दी और हम पलट के जाने लगे तो ऐसे बोले ठोक दी, ये कर दी, वो कर दिया, ऐसे करके माथे आने लग गए। कौन लोग, कितने लोग थे? 3 लोग थे गाड़ी पे, साइन गाड़ी थी उनकी। मैं नंबर की फ़ोटो नहीं खींच पाया, फ़ोटो खींचने लगा तो उनने और माराकुटी करी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।